गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 27वें अपने लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और 7th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली आपको पता ही है, हमारी चल रही है 9.2, ठीक है। और इनको जो भी क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं उनको बहुत तरीके से और आराम से करते जाएं। प्रैक्टिस ज़रूर करिए और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना थोड़ा फास्ट हमारा काम हो जाता है। जैसे 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है cos 4, cos की पावर 4x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यहाँ पर पावर सम घातांक में आ रही है। तो सम घातांक में अगर पावर आ रही है तो आपको फार्मूला बेस करना है, और अगर विषम पावर आती है तो उसको फिर उसके टुकड़े करके करना है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, उनके आधार पे हम ये काम कर रहे हैं। अब जैसे cos 4 आ रहा है तो आपने देखा होगा, पहले तो हम इसको ये कर लेते हैं कि cos 4 है, इसे हम cos स्क्वायर x की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। और cos स्क्वायर x के लिए एक प्रतिस्थापन हमारे पास है कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं और कई बार इसके बारे में बात की है, अवकलन में भी की है और समाकलन में भी पहले की है। तो आपको चाहिए cos स्क्वायर x का मान। अब cos स्क्वायर x का मान चाहिए तो यानी cos स्क्वायर थीटा, तो इस 2 का यहाँ पक्षांतरण कर दिया तो वैल्यू हमको मिल गई 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप इसमें डाल दें और हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है, इसकी जगह पर हम रख रहे हैं ये वाला प्रतिस्थापन, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर और dx, और थीटा की जगह पे x चल रहा है और ये dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक का कंप्लीट। अब आपको इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। तो जब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है और नीचे 4 आ रहा है। तो क्या करना है, इस 4 को यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 को आप बाहर कर लेते हैं तो ये आ जाता है इधर, और 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर और dx। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए तो यहाँ मिलता है a स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, cos 2x है तो 2 cos 2x, है ना, a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया और प्लस b स्क्वायर हो गया, मतलब x स्क्वायर 2x चल रहा है यहाँ पर, और ये dx हो गया। इनको अलग अलग कर दीजिए सबको, तो 1/4 ये dx हो जाएगा। यहाँ पर 2/4 हो गया, cos 2x हो गया, प्लस 1/4 हो गया और cos स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है। ये 3 पार्ट इसके अलग अलग बन गए। अब 3 पार्ट बन गए तो ये तो सिंपल हो ही रहा है, इसको आप लिख देंगे dx का करते हैं तो x आता है तो x/4 हो जाएगा, फिर प्लस ये कैंसिल हो गए, 1/2 हो गया, cos 2x का sin 2x होगा, है ना, और 2x का अपॉन में 2 आएगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं, बता चुके हैं इसको, प्लस 1/4 हो गया। अब ये जो cos स्क्वायर है, अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, है ना। ये जो cos स्क्वायर आ रहा है, इस cos स्क्वायर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब जब हम इसके लिए काम करते हैं तो आपको क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देना है, ठीक है। यानी अगर आप इसको cos स्क्वायर को यहाँ रख लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्क्वायर को आपने यहाँ रख दिया जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसा ही तो बन रहा है जैसे ये चल रहा है, केवल अंतर देखिए, यहाँ पर आ रहा है थीटा और यहाँ पर आ रहा है 2x, यानी थीटा की जगह पर 2x चल रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि थीटा की जगह पर 2x चल रहा है, तो जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो cos स्क्वायर थीटा, यही बना ना, थीटा की जगह पे 2x चल रहा है तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा ये, क्योंकि यहीं हल्की सी मिस्टेक होती है और क्वेश्चन गलत होता है। cos स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1 प्लस cos 2, है ना, 2 तक आ गए, थीटा की जगह पे क्या चल रहा है 2x, तो यहाँ 2x और अपॉन में 2 आ गया और ये dx हो गया। देखिए बात समझ में आ रही है ना, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू ली बस, लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा की जगह पर 2x चल रहा है, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ये तो हो चुका है, इसको अलग करते हैं तो हमको यहाँ से ये तो है x/4, ये ऐसे ही मिलता है, प्लस 1/4 हो जाएगा, sin 2x आ गया, फिर प्लस आ जाता है।
अब ये जो 1/4 है ये 2 बाहर आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें अटैच हो जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से आ जाता है 1/8 और dx प्लस 1/4 और 1/8 इसके साथ होता है, तो 1/8 cos 4x और dx, ठीक है ना। ये 2 से 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो गया और ये dx हो गया। अब इनको बस सिंपल वे में अपना ये i के बराबर चल रहा है, अब इसको आप सॉल्व करिए। ये आगे वाले दो तो सॉल्व हैं ही, उनको और करना है। तो ये हो गया x/4 प्लस 1/4 sin 2x प्लस x/8 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/8 cos 4x का sin 4x और अपॉन में 4 प्लस c, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x/4 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस x/8 प्लस sin 4x अपॉन 32 हो गया और प्लस c हो गया, ठीक है। अब करने को तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, है ना। इनको आप ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो इनका एलसीएम आ जाता है 8 इन दोनों का, और यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो ये हो गया 3x अपॉन 8 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस sin 4x अपॉन 32 और प्लस c हो गया। आप चाहें तो इसमें भी एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, इसको यही छोड़ देते हैं और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 8वीं का सेकंड, i इक्वल टू साइन क्यूब x और dx। अब देखिए साइन क्यूब x आ रहा है तो विषम पावर आ रही है, विषम पावर है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन बन सकती हैं कि या तो हम साइन 3x वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और साइन 3x का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये साइन क्यूब हमको मिलता है उसमें से, है ना। फिर जो भी मिलेगा उसको आप रख देंगे, अलग अलग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी होता है, वो सिंपल तरीका है कि अगर ये जो साइन क्यूब है इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x और साइन x और dx, ये आ जाता है। साइन क्यूब है उसके हमने दो पार्ट बना दिए, दो अलग अलग पार्ट हो गए, ये स्क्वायर हो गया और ये सिंपल हो गया। अब इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर x साइन x और dx, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप कि कॉज x को हमने थीटा मान लिया, क्यों मान लिया, या t मान लिया। क्यों मान लिया है, क्योंकि यहाँ देखिए साइन x dx आ रहा है, तो साइन x dx मतलब कौन से पद का हम अवकलन करें कि साइन x dx मिल जाए, तो कॉज का अवकलन करेंगे तो साइन x dx मिलेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन आती है, कॉज x को हमने t माना और यहाँ आ जाता है माइनस साइन x dx बराबर dt, माइनस को यहाँ से हटा दीजिए तो साइन x dx बराबर माइनस dt हो जाता है। ये वैल्यू इसमें डाल दी तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, साइन x dx की जगह पर माइनस और dt हो गया। इनको अलग अलग कर देते हैं तो ये होता है माइनस dt और प्लस टी स्क्वायर dt। तो dt का यहाँ से समाकलन करते हैं तो हमें मिलता है t और प्लस इसको लिख देंगे t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c हो गया। t की वैल्यू वापस डालिए, t को हमने लिया है cos x तो माइनस cos x प्लस cos x का क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट है dx अपॉन साइन x और cos क्यूब x। जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो उस क्वेश्चन को जिसमें साइन और cos दोनों ही आ रहे हों तो आप कोशिश ये करिए, घात भी चल रही है, यहाँ पर 1 पावर आ रही है, यहाँ पर 3 पावर आ रही है, दोनों को ऐड करते हैं 4 पावर आती है और वो 4 पावर समघातांक में आती है। तो इस तरह की सिचुएशन जब हमारे पास होती है तब हम उसको tan और cos में चेंज करते हैं उस क्वेश्चन को। तो tan और cos में बदलने के लिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि हम कौन से घात से गुणा करें, है ना, ताकि ये पूरा का पूरा tan में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या काम करते हैं कि हर में cos 4x से, cos की पावर 4x से गुणा व भाग करने पर, गुणा भाग करेंगे तो क्वेश्चन की प्रकृति पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, गुणा और भाग करने पर तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से मिलती है हमको, dx साइन x
कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x, ये भाग हो गया, और कॉस की पावर 4x ये गुणा हो गया। ठीक है, गुणा भी हो गया, भाग भी हो गया। अब देखिए कॉस की पावर 3 है और यहाँ पर कॉस की पावर 4 आ रही है, तो कॉस की पावर 3 कॉस की पावर 4, इससे ये कैंसिल होगा, एक कॉस की पावर, एक कॉस बचा, साइन के साथ ये वाला कॉस अटैच हो जाएगा तो tan बन जाएगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है इसको जब आप ऊपर ले जाते हैं तो ये sec बन जाएगा। तो वैल्यू मिली हमको, यहाँ ये ऊपर चला गया तो इसको हमने लिख दिया sec की पावर 4x dx हो गया, और नीचे tan x हो गया। ठीक है ना। अब आपको अच्छी तरह पता है कि tan x को अगर हम t मान लेते हैं, अगर हम tan x को t मानते हैं तो अवकलन करने पर हमको sec स्क्वायर x मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पावर क्या आ रही है, sec की पावर 4x, तो इसका मतलब ये 4 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमें 2 चाहिए केवल, मतलब 2 पावर चाहिए, तो अलग अलग करिए इसको, और इस 4 पावर को हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx और अपॉन में tan x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में ये जो sec स्क्वायर है, भाई sec स्क्वायर तो हमको एक ही तो चाहिए, अब इसका क्या करेंगे, फिर ये डबल sec हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि इसको आप tan में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो sec स्क्वायर x है इसको हम लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर x, और ये sec स्क्वायर x dx और अपॉन में tan x। ठीक है, अब tan x को t मान लेते हैं, तो माना tan x बराबर t, और ये वैल्यू आ जाती है sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया। ठीक है, ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो वैल्यू मिल जाती है 1 + t स्क्वायर अपॉन t और dt। देखो सही है ना, 1 + t स्क्वायर हो गया, tan x की जगह पे t हो गया, और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम dt बोल रहे हैं। हो गया कंप्लीट। अब इनको अलग अलग करिए, इसको अलग अलग किया तो पहले तो 1/t होगा, तो 1/t dt हो गया, फिर प्लस t स्क्वायर t और dt, है ना, t स्क्वायर के नीचे आ गया तो ये दोनों कट जाते हैं, यहाँ से तो सीधा हो जाता है 1/t dt लिख देते हैं अभी, और ये बनता है t dt, कट गया ये पूरा, t बच गया। इनको हल करिए, 1/t का log t, ठीक है, और t का t स्क्वायर बाई 2 + c, t की वैल्यू वापस रखिए, t की जगह पर हमने tan x माना है, तो log tan x और प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 + c। ठीक है, ये आंसर बनता है। नेक्स्ट है डबे का सेकंड क्वेश्चन, 1 + x e की पावर x और अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू e की पावर x और dx, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जो बच्चे कर चुके हैं या जो बिल्कुल अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है इन सवालों में, लेकिन जो पहली बार कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो मैं बार बार आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको ये ढूंढना है कि इसके अंदर एक ऐसा पद है जिसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के बाद जो पद हमें प्राप्त होते हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद हैं। तो आपको उस पद को ढूंढना है जिसका अवकलन हम करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप इसको देखें एक बार, अगर हम इसका अवकलन करते हैं, जैसे हमने ये मान लिया कि माना x e की पावर x बराबर t, ये आ जाता है, और इसका u इंटू वी से हमने इसका अवकलन किया, तो x को छोड़ दिया, e की पावर x का करेंगे e की पावर x होगा, प्लस फिर e की पावर x को छोड़ दिया x का करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, ये तो इसका अवकलन हुआ और dx बराबर dt हो गया। अब इनमें से अगर हम e की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं तो x + 1 dx बराबर dt आ जाता है। सही है ये बात, ठीक है। तो ये जो लाइन हमको प्राप्त हो रही है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, dt के बराबर आ रही है। तो ये लाइन है और dx आ रहा है, इन सब का मान dt के बराबर, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दें, ये हो गया dt के बराबर, और cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर, और ये हो गया t, क्योंकि इसको आपने t माना हुआ है तो cos स्क्वायर t हो गया। अब cos स्क्वायर t को जब ऊपर हम यहाँ पर इसका प्रतिलोम करते हैं तो हमें मिलता है sec स्क्वायर t और dt, और sec स्क्वायर t का अब तो फार्मूला याद होगा, tan t + c, अब t की जगह पर वैल्यू डाल देंगे तो tan x e की पावर x + c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 10वें का पहला क्वेश्चन है dx अपॉन में 1 - tan x। अब देखिए इस प्रकार के 4 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं,
कि अगर 1/1 माइनस टेन एक्स आ जाए, या 1/1 प्लस टेन एक्स आ जाए, या 1/1 प्लस कॉट एक्स आ जाए, या 1/1 माइनस कॉट एक्स आ जाए। ये 4 क्वेश्चन है ना, चारों का प्रकार एक जैसा ही रहेगा। अब इसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर दोनों में कॉट आ रहा है, प्लस या माइनस आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा। तो अब जो प्रोसेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो इन चारों के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ये 10 का दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कॉट का दिया हुआ है तो एग्ज़ाम में आपको यही मिल जाए। एग्ज़ाम में हो सकता है इस माइनस की जगह पर ये वाला दे दे, प्लस दे दे, है ना, या कॉट एक्स हमको प्लस में दिया हुआ है तो वो कॉट एक्स माइनस में दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो 10x आ रहा है, इस 10x को आपको करना है साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ से एलसीएम करना है। जब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, dx कॉज एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में लघुत्तम चल रहा है कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो कॉज एक्स है ये हट के ऊपर गया तो हमें मिला कॉज एक्स डी एक्स अपॉन में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद जैसे अगर कोई नॉर्मल भी करता है तो यहाँ तक तो वो कर ही लेगा, यहाँ से कुछ ट्रिक्स चालू हो जाएंगी। और ट्रिक्स क्या हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 से गुणा भाग कर देना है। तो ये जो कॉज एक्स है ये जो एक बार आ रहा है वो 2 बार हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ 2 से गुणा भाग करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है 2 कॉज एक्स अपॉन में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स हो गया। इसमें लिखने का तरीका ये होता है कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और नीचे यही चल रहा है कॉज एक्स प्लस माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, हो गया। अब देखिए 2 कॉज एक्स को मैंने लिख दिया कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, हो गया 2 बार। लेकिन अब यहाँ से फिर एक ट्रिक चालू होगी कि हमें ये वाला पार्ट तैयार करना है जो नीचे आ रहा है। अगर नीचे वाला पार्ट हमको तैयार करना है तो हमें अपनी तरफ से साइन एक्स जोड़ना है और साइन एक्स घटाना है। ठीक है, एक बार साइन एक्स जोड़ दिया, एक बार साइन एक्स घटा दिया, क्वेश्चन पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो अब भी यही का यही है ना। 2 कॉस था तो उसको हमने कॉस 2 बार लिख दिया, फिर साइन जोड़ दिया और साइन घटा दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब एक एडजस्ट इसमें इस तरह का एडजस्टमेंट करना है जिससे ये वाला जो पद है ये एज इट इज़ आ जाए, वापस आ जाए सेम ऊपर नीचे दोनों जगह। तो यहाँ देखिए कॉज माइनस साइन आ रहा है तो एक तो हमने कॉज उठा लिया आगे वाला और एक साइन ले लिया ये वाला माइनस पीछे वाला। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास आया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। 1/2 चल ही रहा है, इसको भी यहाँ लगाना है। अब 2 पार्ट बना रहे हैं अलग अलग, एक ये वाला लिया एक ये वाला लिया। अब बच कौन गया, ये दोनों बच गए, कॉज और साइन दोनों प्लस के हैं तो इसको लिख दिया कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन में कॉज एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, हो गया। अब इनको देखिए ये तो सेम है ना, ये पूरा सेम है, कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिली 1/2, दोनों कैंसिल हो गए, dx आ गया। क्लियर। अब यहाँ आ जाइए, इसमें कंडीशन क्या है, किसी एक को t मानने पर कुछ आ सकता है। cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, साइन एक्स को मानेंगे तो cos x आएगा। इस चीज़ को आप बीच में नहीं करिए, इसको साइड में लिख देंगे कि cos x माइनस साइन एक्स को हमने t मान लिया। cos x का करते हैं अवकलन तो माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, साइन एक्स को करेंगे तो cos x आएगा और dx और बराबर dt। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x और dx बराबर dt हो गया। माइनस को उधर भेज देंगे तो वैल्यू आती है dt अपॉन t, ये आएगा ना। ये माइनस है, यहाँ से इसको आप इधर से हटाइए, इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये माइनस का dt हो जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पर cos x प्लस साइन एक्स dx की जगह पर तो क्या आएगा माइनस dt, उस माइनस को मैंने बाहर लगा दिया, dt यहाँ आ ही रहा है और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने t माना हुआ है तो dt अपॉन t हो गया। dt अपॉन t का log t होता है, वही कंडीशन आ रही है। तो
इसको लिख दिया 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस सी। t की वैल्यू रखिए तो x/2 माइनस 1/2 log t। t की जगह पे क्या आ रहा है cos x माइनस sin x और प्लस c। ये आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें का सेकंड है और सेम प्रोसेस। अभी मैंने 4 क्वेश्चन वहाँ पे लिखे थे, वो चारों में से ये एक प्रकार है, तो तरीका सेम है, तरीके में अब कोई अंतर नहीं आएगा। वही जो हमने उसमें काम किया है, बस tan था उसकी जगह पर कॉट आ गया, इतना सा अंतर हुआ। तो क्या कंडीशन आ रही है, पहले हम इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 प्लस इसको लिख देंगे कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम कर देते हैं, तो डी एक्स साइन एक्स और प्लस कॉज एक्स और अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स ऊपर चला गया तो ये आ जाता है साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर वही ट्रिक चालू हो जाएंगी, 2 से गुणा 2 से भाग, तो यहाँ जाता है 1/2 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, साइन को 2 बार लिखना है, तो 1/2 हो गया, यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स और प्लस कॉज एक्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर दिया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी हुआ था, वही कंडीशन आई थी, केवल साइन की जगह पर वहाँ पर कॉज आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा था, तो साइन को हमने 2 बार लिखा। अब जैसे वहाँ पर क्या था, कॉज को 2 बार लिखा था, है ना, फिर हमने साइन जोड़ा और साइन घटाया, और यहाँ पे साइन 2 बार लिखा है तो कॉज जोड़ेंगे कॉज घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आती है कॉज एक्स प्लस में और माइनस में कॉज एक्स, और ये हो जाता है डी एक्स। फिर वही सेम प्रोसेस कि जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास आ गई तो हमें इसमें 2 पार्ट बनाने हैं, 2 सवाल बनाने हैं, अलग अलग करिए, लेकिन अलग अलग ऐसे करना है, जो नीचे आ रहा है इसको देखते हुए काम करना है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स तो प्लस का यहाँ से ले लिया, कॉज एक्स यहाँ से ले लिया, या आप कह सकते हैं कि इन दोनों को ले लिया, एक ही बात है, कैसे भी कर लें। तो अगर इन दोनों को ले लेते हैं, लास्ट में ये दोनों बच जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और अपॉन में आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में बच क्या गया, जैसे मान लीजिए इन दोनों को ले लिया है, इन दोनों को ले लिया तो ये बच गया और वो बच गया, उसको पीछे लिख दीजिए, तो 1/2 हो गया, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉज एक्स और अपॉन में साइन एक्स और प्लस कॉज एक्स और डी एक्स। ठीक, अब ये तो कट ही गया पूरा, यहाँ से केवल डी एक्स बच गया, प्लस 1/2 है। अब कुछ होगा, इसको टी मानेंगे, ये आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। देखें कैसे कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को अगर हमने टी मान लिया तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉज एक्स, और कॉज एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स और डी एक्स और बराबर डी टी। अब देखिए कॉज एक्स आ रहा है माइनस में, हमें मिला प्लस में, यहाँ साइन एक्स आ रहा है माइनस में, हमें मिला प्लस में, उल्टा हो रहा है, यानी चिन्ह का गड़बड़ है बस। तो चिन्ह को हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस हमने कॉमन निकाला तो हमें ये वाला तो मिल जाएगा प्लस में और ये वाला मिल जाएगा माइनस में, डी एक्स बराबर डी टी। माइनस को हटा के उधर भेजा तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी एक्स और बराबर माइनस डी टी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सेम प्रोसेस है। ये माइनस डी टी माइनस यहाँ पे आ जाएगा, अब इसकी जगह पर तो आ गया डी टी और इसकी जगह पर आ गया टी। ठीक है, सेम प्रोसेस बन रहा है। अब इनका समाकलन किया तो ये 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखिए तो x/2 माइनस 1/2 लॉग टी, टी की जगह पर ये वाला माना गया है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और प्लस सी। ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 11th का फर्स्ट है, इसमें भी देखिए सेम कंडीशन, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। 10x भी आ रहा है और sec की पावर 4x भी आ रहा है, तो इसका मतलब वही प्रोसेस जो हम पहले 10 और sec वाले में कर चुके हैं। तो क्या काम कर देंगे यहाँ पर कि
इसमें हम पहले तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, वही प्रोसेस है, कोई नयापन नहीं है इसके अंदर। ये tan x आ गया, अब tan x को t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये तो क्लियर बात है। लेकिन ये सेक स्क्वायर क्या होगा, इस सेक स्क्वायर को हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये ऐसे ही चलता रहेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपॉन में रूट tan x, ठीक है। अब tan x को t माना, tan x को t मानते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, इसका अवकलन कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, वैल्यू डाल दीजिए तो हमें मिलता है यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी